हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स टाइम प्लस। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुँचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आपको पढ़ना क्या है इसमें वो देखिए। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। जैसे मैंने लिया 6x + 3y = 4। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर वेरिएबल दो आ रहा है, एक ये रहा वेरिएबल और एक ये रहा वेरिएबल। ठीक है, मतलब यहाँ पर टू वेरिएबल्स है, इसलिए इसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, इस तरह हम कोई भी एग्जाम्पल ले लें हम। जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल लूँ मैं तो 2x + 5, ठीक है, 52y = -3। तो ये भी क्या है आपका टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में है। ठीक है, इस तरह आपका ये किस फॉर्म में होता है, ये ax + by + c = 0। यहाँ पर जो a होता है वो = (0) होता है, और a b c क्या है, यहाँ पर रियल नंबर है। हेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स। ठीक है, किस फॉर्म में होता है लीनियर इक्वेशन, ax + by + c के फॉर्म में होता है। और यहाँ जो a होता है वो =(0) होगा, मतलब a होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। और a b c क्या है, यहाँ पर रियल नंबर से सारे। ठीक है, इस तरह आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको कभी कभी निकालने देता है वैल्यू। अब वैल्यू कैसे निकालने, जैसे कि आपको एक इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन ले लेता हूँ मैं आपके सामने एक। जैसे मैंने आपके सामने इक्वेशन लिया 2x + 3y = 5, ये एक इक्वेशन ले लिया। अगर आपको वैल्यू दिया है, x की वैल्यू आपको 1 दिया हुआ है और y की वैल्यू क्या दिया है आपको 2, तो आपको पुट करके देखना है कि ये वैल्यू मतलब ये इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं, है ना। अगर इक्वल आएगा मतलब सोल्यूशन है इसका। तो जब हम 2 × x जगह 1 पुट कर देंगे + 3 × y की जगह 2 पुट कर देंगे =5। तो 2 × 1 2 + 3 × 2 6 = 5। तो 8 = 5। क्या ये इक्वल है? 8 कभी इक्वल के 5 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, मतलब 8 = not 5, 8 not = 5। ठीक है, तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। और देखिए क्या है, क्या होता है कि जो ईच सॉल्यूशन जो होता है, हर एक सॉल्यूशन जो होता है ना, किसका, ईच सॉल्यूशन ऑफ xy ऑफ लीनियर इक्वेशन ax + by + c = 0। ठीक है, जो हर एक सॉल्यूशन जो होता है xy का वो क्या होता है, कॉरस्पेंड होता है, मतलब उसके इक्वल होता है। किसके कॉरस्पेंड का मतलब उसके अलग मान ले या इसका अपोजिट मान ले। ठीक है, कॉरस्पॉन्ड्स टू अ पॉइंट, उसके पॉइंट के कॉरस्पेंड होते हैं ऑन द लाइन। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया इक्वेशन का कि 2x + 3y = 0 एंड 9x - 4y - 3। ठीक है, तो इसको आप क्या मान सकते हैं, इसको आप x1 मान सकते हैं, इसको y2 मान सकते हैं, सॉरी y1 मान सकते हैं। दूसरे इक्वेशन को आप x2 y2 मान सकते हैं, है ना। पहले को आप x1 y1 और दूसरे को x2 y2 मान सकते हैं। आप इस तरह आप मान सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं, इसको a1 मान ले, इसको b1। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2x1, इसकी जगह आप a1 भी मान सकते हैं। तो क्या मान सकते हैं आप कि a1 + b1 +
क्या है, सी है ना, a1x प्लस b1y सी इक्वल टू 0। ये आपका पहला क्वेश्चन का फॉर्म है ना। अगर आपको दूसरा लिखना है तो वो क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2, ये c1 होगा, ये c2। इस तरह आप इक्वेशन का फॉर्म में लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं वो देखिए आगे। अगर आप ग्राफ पे इक्वेशन को डिराइव करते हैं या शो करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल, एक ग्राफ ऐसे ले लिया मैंने कुछ भी, वो उसका जो लाइन है वो ऐसे जा रहा है, क्रॉस कर रहा है, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया मैंने कि एक ग्राफ मैंने बना को शो करके दिखाया है, जिसका जो इक्वेशन है ना, इससे जो ग्राफ बनेगा वो क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस ऐसे ग्राफ को हम कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग ग्राफ, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन हो, इसका पूछता है कि सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, a1/a2। यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा इसका वो क्या होगा कि a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यानी जो सॉल्यूशन होगा इसका क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा, सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है ना, मतलब वन सॉल्यूशन होगा इसका। किसके लिए, ये सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। ये तो हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। अब दूसरा अगर मैं ले लूँ, दूसरा ले लिया मैंने पैरेलल लाइंस के लिए, पैरेलल लाइंस के लिए। जैसे मैंने एक ग्राफ लिया आपके सामने, ग्राफ को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जो ग्राफ होता है वो पैरेलल आ जाते हैं, जैसे ऐसा आ गया और ऐसा आ गया, मतलब पैरेलल जाते हैं ग्राफ, ठीक है। जैसे जो एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश, ठीक है। इस तरह आपका एक ग्राफ है, ये आपका ओरिजिन है। कभी कभी क्या होता है, ऐसा आप ग्राफ का ड्रॉ करने दिखाया जाता है, ठीक है, ऐसा ग्राफ आ जाता है आपका। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपका सॉल्यूशन होगा क्या होगा, यहाँ पर जो a1/a2 इक्वल टू क्या होगा, b1/b2 होगा, बट नॉट इक्वल टू क्या होगा, c1/c2। जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2 होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। देखिए ये कहीं में कट नहीं करेगा, ये पैरेलल लाइन से तो ऐसे ही पैरेलल चलते रहेंगे समांतर, इसका सॉल्यूशन होगा क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। अब एक और कंडीशन आता है, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन देख लिया आपने, सेकंड देख लिया, अब थर्ड कंडीशन देखिए क्या है। तो थर्ड कंडीशन क्या है, कोइंसिडेंट लाइन, यानी एक लाइन में बहुत सारे जो पॉइंट आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया, जैसे ये एक ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है। जैसे जो एक्स एक्सिस ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश है। ये तो आपका ग्राफ हो गया 0,0 का ओरिजिन आपका। जैसे ग्राफ कभी कभी ऐसा बन के आता है कि सीधा ग्राफ आता है, पर इसी में आपका सॉल्यूशन बहुत सारे होते हैं, जैसे ऐसा 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 होता है, कभी कभी ऐसा ग्राफ आता है आपका, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, मतलब एक ही लाइन पे क्या है, बहुत सारे पॉइंट है, इन्हें हम बोलते हैं कौन सा लाइन, कॉन्स्टेंट लाइन कहते हैं इनको, इस लाइन को, मतलब कॉर्नर पॉइंट चाहिए। तो फिर इसका जो सोल्यूशन होगा इस केस में क्या होगा, a1/a2 होगा इक्वल टू b1/b2 होगा इक्वल टू c1/c2। इसका सॉल्यूशन होगा क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे इसके, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, बहुत सारे होंगे। एक बार फिर देख लीजिए, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2, सॉरी a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा, इसका वन सॉल्यूशन होगा। अगर पैरेलल लाइंस में अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होगा बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो आपका नो सॉल्यूशन होगा, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा कोइंसिडेंट लाइन में, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। इस तरह आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने चैप्टर 3 के बारे में पढ़ लिया।
अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है।